सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में आपका पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है नीलकंठ। ये पाठ जो है आज हम शुरू करेंगे, तो चलो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। ये पाठ विद्यार्थियों महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और इसमें उन्होंने एक अब कोई बात हमें बता रही हैं, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया है कि ये पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने वह अपने कुछ जो उनके घर में अतिथि आए थे उनको स्टेशन पहुंचाने गई थी और वहां से आते समय उनको रास्ते में चिड़िया और खरगोशों के बच्चे की दुकान जो थी वो याद आ गई। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, आदेश दिया कि उनकी दुकान पर चलिए। तो वहाँ से जाते हुए मतलब ड्राइवर जब आने लगा, वो दुकान आने लगी, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और उस दुकान के सामने अभी वो रुके ही थे तो वो दुकान वाले से कुछ बोलने से पहले ही दुकान वाले ने उनको जवाब दे दिया कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आप मोर के बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, तो एक चिड़िया मार जो कहाँ का था, शंकरगढ़ का चिड़िया मार था, उसने मोर के बच्चे पकड़कर लाए हैं और उसमें एक मोर है और एक मोरनी है। फिर वह आगे कहते हैं कि मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। आगे वह दुकान वाला कहता है कि जो चिड़िया मार था वह क्या कर रहा था कि मोर के बच्चों को मार रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि जो मोर के पाँव होते हैं उससे क्या बनती है, दवा बनती है। तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चों को मारे नहीं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, मेरे लिए रख दो। आगे जो ड्राइवर है वो कहते हैं कि वो उनको मारने के लिए पकड़ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने निश्चित कर लिया और मतलब रोक लिया और उनको कहा कि ये जो पक्षी हैं ये गुरुजी के लिए रख दो। फिर आगे कहते हैं कि सुनने वाले थककर जहाँ रोक दें वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य के से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ियाघर ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। आगे लेखिका जो है वो दुकान के मालिक को कहती है कि मुझे जो मोर मोरनी का जो जोड़ा है वो दिखाओ कि वो बच्चे जो थे वो कहाँ थे। तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो उनके बारे में बताता है। फिर वो बताता है कि पिंजरे में वे दोनों जो बच्चे हैं वो तितर के बच्चों के जैसे लग रहे थे, जैसे तितर के बच्चे होते हैं, तितर भी एक पक्षी होता है, तो उस तरह के वो बच्चे लग रहे थे। और जब जो बड़े मियाँ थे, दोनों बच्चे जो थे वो बहुत ही छोटे थे और उन्होंने क्या किया, बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपये में खरीदे और 5 रुपये इसके इनाम के दे दिए। अब उन्होंने क्या कहा, वो जो ड्राइवर हैं वो कहते हैं कि इसके जो मैंने कितने पैसे दिए हैं, कुल 30 रुपये जो हैं मैंने इन 2 बच्चों के दिए हैं। तो वो उनसे क्या करता है, मोल भाव करता है और कहते हैं कि मैंने जो है इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा कीमत मांग रहे हो। पर वो उससे देने के लिए थोड़ा सा भाव जो है वो थोड़े कम पैसे लेता है।